और ये तीनों टेंस मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ एक साथ, क्योंकि एसएससी क्या करता है, इन दोनों टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मिक्स करके आपको क्वेश्चन देगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को मिक्स करके आपको क्वेश्चन देगा। तो ये दोनों टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा। अब मैंने सेंटेंस पढ़ा और मेरी नजर इस टाइम डिनोटिंग वर्ड पे गई। ये टाइम डिनोटिंग वर्ड मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इससे मुझे क्या समझ में आया कि सेंटेंस में मेरी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मैंने देखा यहाँ पे सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, दैट मीन्स मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। और आना क्या चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लिखा जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो यहाँ से मैं बॉट हटाऊंगा और लिखूंगा राहुल हैज बॉट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मयूर। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके यूसेज क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें एसएससी फ्रेम करता है और किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा। ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट में अपनी कंप्लीट स्टेट के अंदर होते हैं, उन एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम करते हैं। और कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि अनफिनिश्ड एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम करते हैं। तो ये कंफ्यूजन है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? आइए इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे और आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में समझने से पहले एक सिनेरियो समझते हैं। सपोज अगर कोई मेरा एक्शन पास्ट में शुरू होता है तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनती है मेरे पास। या तो एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में किसी पॉइंट पे कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में कंप्लीट होगा, या फिर वो एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी ऑनगोइंग होगा। ठीक है, यही तीन सिनेरियो बन सकते हैं। तो मैंने बोला अगर कोई एक्शन मेरा पास्ट में शुरू होकर पास्ट में कंप्लीट हो जाता है, सपोज कोई एक्शन मेरा 2023 में स्टार्ट हुआ और 2023 में ही वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, 2024 आज की डेट से कोई लेना देना ही नहीं है उस एक्शन का। तो ऐसे एक्शंस मेरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में फ्रेम होते हैं। उन एक्शंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अगर इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझूं मैं, तो मैं बोलूंगा आई टुक कोचिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 में मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट करा, 2023 में ही वो कोचिंग मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसका प्रेजेंट से 2024 से कोई रिलेवेंस ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे एक्शंस मेरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होंगे। उन एक्शंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अगर मुझे ये बोलना हो कि मैंने 2023 से आज तक 2 बार कोचिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है, 2023 से प्रेजेंट में 2024 तक 2 बार कोचिंग कंप्लीट कर ली है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टेकन कोचिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स 2 टाइम्स। ठीक है, 2023 से 2024 तक मैं 2 बार अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुका हूं। अब बच्चों को क्या कंफ्यूजन बनती है कि सर ये एक्शन भी मेरा कंप्लीट है, यहाँ पे मैंने 2023 में स्टार्ट करी कोचिंग लेना, 2023 में कंप्लीट कर ली, यहाँ पे भी मेरा एक्शन कंप्लीट है, 2023 से 2024 तक मैं 2 बार कोचिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अगर ये एक्शन भी मेरा कंप्लीट है और ये एक्शन भी मेरा कंप्लीट है, तो इसको मैं फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूँ? और अगर ये भी मेरा कंप्लीट है तो इसको मैं अनफिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूँ? वो इसलिए होता है कि मैं 2 बार कोचिंग ले चुका हूँ आज तक प्रेजेंट तक, बट हो सकता है मैं एक बार और कोचिंग लूँ, हो सकता है मैं अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए एक बार और कोचिंग लूँ, 2 बार और कोचिंग लूँ। तो ये एक्शंस मेरे आज तक 2 बार कंप्लीट हुए हैं, बट हो सकता है मैं इनको रिपीट करूँ। तो एक्शंस ओपन एंडेड होते हैं, ये अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में क्या होता है कि इसका प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस ही नहीं होता। ये पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, ये प्रेजेंट तक पहुंचा ही नहीं। जब ये प्रेजेंट तक पहुंचा ही नहीं है तो ये अपने आप को रिपीट कर ही नहीं पाएगा ये एक्शन। बट यहाँ पे क्या है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ बट प्रेजेंट तक पहुंच गया है, अब प्रेजेंट में आ चुका है तो अपने आप को रिपीट भी कर सकता है, इसलिए हम इनको अनफिनिश्ड एक्शंस भी बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी है मेरी कि एक्शन सपोज मैंने 2023 में कोचिंग लेना स्टार्ट करा, ठीक है, और आज भी मेरी क्लासेस
चल रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव बीन टेकिंग कोचिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स सिंस 2023 या फॉर 1 ईयर। ठीक है, एट आज की डेट में भी मेरी कोचिंग कंटिन्यू है, आज की डेट में भी मैं क्लासेस करने जाता हूँ, आज की डेट में भी मेरा क्लासेस का शेड्यूल पब्लिश होता है। तो मैंने एक्शन पास्ट में शुरू करा बट प्रेजेंट में भी ऑन गोइंग है, तो एक्शन मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में फ्रेम होगा। तो ये 3 सिनेरियो मेरे पास बनते हैं जब भी कोई मेरा एक्शन पास्ट में शुरू होता है। और ये तीनों टेंस मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ एक साथ, क्योंकि एसएससी क्या करता है, इन दोनों टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मिक्स करके आपको क्वेश्चन देगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को मिक्स करके आपको क्वेश्चन देगा और आपको एरर आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को आगे अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए इसी बात को तो आइए पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें एसएससी फ्रेम करता है और किस तरह की क्वेश्चंस बच्चों को इसमें अक्सर होती है। आपके सामने स्क्रीन पे 2 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है, इंडिया वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप इन 2007। ठीक है, इंडिया ने 2007 में वर्ल्ड कप सीरीज खेलनी शुरू करी और 2007 में ही वर्ल्ड कप सीरीज जीत गए। तो ये एक्शन मेरा 2007 में शुरू हुआ और 2007 में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर मेरा एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो जाए तो वो एक्शन मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होता है। वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, राइट। यहाँ पे मैंने देखा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि ये एक्शन मेरा 2007 से शुरू होकर 2007 में कंप्लीट हो गया। बट अगर मुझे बात बतानी हो कि इंडिया ने आज तक कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, खेलने पास्ट से शुरू करे होंगे, पास्ट से आज तक कितने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, इंडिया हैज वॉन द T20 वर्ल्ड कप 2 टाइम्स। पहला वर्ल्ड कप 2007 में जीता था और सेकंड वर्ल्ड कप जो है वो जून 2024 में प्रेजेंट में जीता था। ठीक है, अब बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होती है, इसमें बच्चों को 2 कन्फ्यूजन आती है। पहली कन्फ्यूजन बच्चों का ये होती है कि सर ये एक्शन भी मेरा पास्ट में कंप्लीट हो रहा है और जून 2024 भी, तो जुलाई के हिसाब से भी पास्ट की बात हो रही है, तो ये एक्शन भी मेरा पास्ट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये एक्शन मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाऊं और ये एक्शन मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाऊं। और डाउट तो जेन्युइन है, आप एग्जाम में बैठ के ये हिसाब तो लगाओगे नहीं कि ये आपका 5 साल पुराना पास्ट है और ये आपका 2 महीने पुराना पास्ट है। इस तरह से तो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते नहीं है, इस तरह से तो एग्जाम्स में क्वेश्चन हैंडल होते नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप। ठीक है, और सेकंड डाउट क्या बनता है बच्चों को, सेकंड डाउट बच्चों को बनता है कि ये एक्शन भी मेरा कंप्लीट है। जब ये एक्शन मेरा कंप्लीट है तो इसको मैं फिनिश्ड एक्शन बोल रहा हूँ, और ये एक्शन भी मेरा कंप्लीट है तो फिर इसको मैं अनफिनिश्ड एक्शन क्यों बोल रहा हूँ। अगर मेरे दोनों ही एक्शन कंप्लीट हैं तो मैं एक को फिनिश्ड और एक को अनफिनिश्ड क्यों बोल रहा हूँ, एक को फिनिश्ड और एक को अनफिनिश्ड क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इसको अनफिनिश्ड एक्शन क्यों बोल रहे हैं। इसको अनफिनिश्ड एक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसी बात को अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आई हैव ट्राइड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज थ्री टाइम्स। ठीक है, पास्ट में मैंने किसी पॉइंट पे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू करा होगा और पास्ट से आज तक मैं 3 बार इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर चुका हूँ। ठीक है, 3 बार एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट हो सकता है कि मैं 4th टाइम भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं 5th टाइम भी इसमें एक एफर्ट डालूं, क्या पता मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की 6th टाइम भी कोशिश करूं। तो ये एक्शन जो है मेरा वो अपने आप को रिपीट कर सकता है, इसलिए हम इसको अनफिनिश्ड एक्शन भी बोलते हैं। आज तक ये 3 बार कंप्लीट है, बट हो सकता है 4th टाइम भी हो सकता है 5th टाइम भी हो, इसलिए कई बुक्स में आप इसको ऐसे भी पढ़ोगे कि अनफिनिश्ड एक्शंस को हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में फ्रेम करते हैं, इसलिए इन एक्शंस को अनफिनिश्ड एक्शन भी कई बुक्स में लिखा जाता है। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में क्या होता है, ये सिंगल एक्शन होता है, ये प्रेजेंट तक आ ही नहीं पाया, इसका प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस ही नहीं है। जब ये प्रेजेंट तक आ ही नहीं पाया तो प्रेजेंट में अपने आप को रिपीट कर कैसे पाएगा, ये पास्ट में शुरू होकर पास्ट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस होता है कि इसको हम फिनिश्ड एक्शन क्यों बोल रहे हैं, इसको अनफिनिश्ड एक्शन क्यों बोल रहे हैं। अब बात आती है पहले डाउट के ऊपर कि आपको कैसे पता लगेगा कि जब ये दोनों ही एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस एक्शन को आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम करना है और इस एक्शन को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम करना है। तो उसके लिए आपको हेल्प करेंगे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा। जैसे कि यहाँ पे एक टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखा हुआ है इन 2007, टाइम मेरा पास्ट का लिखा हुआ है। ठीक है, 2007 मेरा पास्ट का टाइम है, और अगर मेरा पास्ट का टाइम है तो वर्ब भी मेरी पास्ट की आएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैंने देखा 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर ये टाइम डिनोटिंग वर्ड मुझे पता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो मेरी जो वर्ब जो आएगी सब्जेक्ट के साथ वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आएगी। यहाँ पे मैंने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है सब्जेक्ट के साथ, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। तो अब आपको ये डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं और कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो आइए इनको भी समझते हैं। ये जो आपके टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, अगो, 1 year ago, long ago, ages ago, few days ago, some time ago, ठीक है, the other day, the previous day, that day, once upon a time, in 2021, in September 2021, in past, in ancient times, in childhood, when I was a child, when I lived in Delhi, ठीक है, या फिर last night, last week, last moment, last year, ये सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। जहां पर भी ये टाइम डिनोटिंग वर्ड आपके लिखे हो, समझ जाना उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा। और जहां पर भी येट, सो फार, जस्ट नाउ, टिल नाउ, नेवर, एवर, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेटली, ऑलरेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, up to now, until now, up to present, several time, most time, multiple times, this week, this month, in the last week, in the last year। अगर ये सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स में से कोई भी आपको टाइम डिनोटिंग वर्ड सेंटेंस में दिख जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा। मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो ये दोनों टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा। आइए अब देखते हैं एसएससी किस तरह से इन पे क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे टाइम जो है मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिखा हुआ है, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिखा हुआ है। दैट मीन्स सब्जेक्ट के साथ मुझे क्या चेक करना है, सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है नहीं लिखी हुई। यहां पे मैंने देखा एसएससी ने मुझे क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहां पे मुझे सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। टाइम मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया हुआ है एसएससी ने, और वर्ब मेरे को दे रखी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो मुझे कहां पे करेक्शन करनी होगी, हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग टेंस करेक्ट करा जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब करेक्ट करी जाती है। ठीक है, तो यहां पे अगर टाइम मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो वर्ब भी मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की लिखनी पड़ेगी। यहां से मैं हैव सीन हटाऊंगा और सो लिखूंगा। तो इस तरह से मुझे टाइम डिनोटिंग वर्ड ने हेल्प करी आइडेंटिफाई करने के लिए कि सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा या फिर सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। रोहन वॉच्ड द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। अब मैंने देखा यहाँ पे मेरा टाइम जो है, टाइम डिनोटिंग वर्ड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिखा हुआ है। दैट मीन्स
सेंटेंस में मेरी सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होनी चाहिए। इस टाइम डिनोटिंग वर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस में मेरी ये वर्ब आएगी, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। बट एसएससी क्या करेगा, आपको टाइम देगा या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वर्ब देगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर वो टाइम देगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वर्ब देगा आपको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसलिए मैं आपको इन दोनों टेंसेस को कंपैरिजन करके पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा जो वर्ब है आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की लिखी हुई है, यहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। आनी क्या चाहिए, सब्जेक्ट के साथ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे रोहन क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, हैज प्लस वॉच्ड। तो रोहन हैज वॉच्ड द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से मुझे टाइम डिनोटिंग वर्ड ने हेल्प करी सेंटेंस में वर्ब को करेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हमारे को टाइम डिनोटिंग वर्ड हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे को टाइम डिनोटिंग वर्ड याद होने चाहिए, इसलिए टाइम डिनोटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। ठीक है, सिंस देन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा टाइम जो है, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिखा हुआ है। अभी पढ़ा हमने अगो, लॉन्ग अगो, अ फ्यू ईयर अगो, ये सारे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो यानी सेंटेंस में मेरी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होनी चाहिए। बट एसएससी क्या करेगा, अगर टाइम देगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो वर्ब देगा आपको किसी और टेंस की। यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। आनी क्या चाहिए सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां से मैं हैव फिनिश हटाऊंगा और सिर्फ फिनिश्ड लिखूंगा, जो कि मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वी फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours अगो एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। ठीक है, इस तरह से मुझे टाइम डिनोटिंग वर्ड ने हेल्प करा कि सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर दोनों ही एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक्शन मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा, तो वो बताएंगे आपको टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वी एट एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स। अब मैंने देखा है जो मेनी टाइम्स लिखा हुआ है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखा हुआ है। दैट मीन्स सेंटेंस में मेरी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। दैट मीन्स मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। और इसी तरह से तो एसएससी क्वेश्चंस फ्रेम करता है। टाइम देगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और वर्ब देगा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और वर्ब मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में ठीक करनी होती है। तो यहाँ से मैं ईट हटाऊंगा और लिखूंगा हैव ईटन, क्योंकि वी मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेरी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है ईट वर्ब की, ईटन। तो वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को क्वेश्चन टैकल करने होते हैं, इसलिए हमारे को टाइम डिनोटिंग वर्ड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ याद होने चाहिए, तभी आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। देखने में सेंटेंसेस कितने बड़े बड़े लगते हैं, बट जैसी मेरी नजर इस टाइम डिनोटिंग वर्ड पे गई, मैंने देखा ये टाइम डिनोटिंग वर्ड मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, दैट मीन्स सेंटेंस में मेरी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होनी चाहिए, राइट। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैंने देखा एसएससी ने मुझे क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। आनी क्या चाहिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से मैं हैव गॉट हटाऊंगा और गॉट लिखूंगा। गॉट भी मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। इस तरह से मुझे टाइम डिनोटिंग वर्ड ने हेल्प करा कि सेंटेंस मेरा
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। राहुल बॉट 2 न्यू बुक्स दिस वीक। अब मैंने सेंटेंस पढ़ा और मेरी नजर इस टाइम डिनोटिंग वर्ड पे गई। ये टाइम डिनोटिंग वर्ड मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इससे मुझे क्या समझ में आया कि सेंटेंस में मेरी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब मैं वापस आया सेंटेंस पे, मैंने देखा यहाँ पे सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। दैट मीन्स मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। और आना क्या चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लिखा जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो यहाँ से मैं बॉट हटाऊंगा और लिखूंगा राहुल हैज बॉट 2 न्यू बुक्स दिस वीक। ठीक है, तो राहुल के साथ मैंने क्या लगाया, हैज हेल्पिंग वर्ब, और बॉट जो है मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राहुल हैज बॉट 2 न्यू बुक्स दिस वीक। तो इस तरह से हमारे को टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हेल्प करते हैं कि हमें सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम करना है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ्रेम करना है। तो पहला इसका जो टाइप था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस करेंगे और उसमें समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस उसमें एसएससी फ्रेम करता है और किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के डाउट्स उसमें बच्चों को आते हैं। तो अभी के लिए आपका क्या होमवर्क है, अभी के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लेकर जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। और जो आज आपने इस क्लास में सीखा है वो सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स की हेल्प से आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके देखिए और देखिए कि आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।